अस्सलाम वालेकुम वजूले। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे फिर हमें कवर करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। आज बेसिकली हमें दो केस एफआईआर्स के बारे में आपको बताना है, करगिल की आवाम को बताना है। फर्स्ट केस है एफआईआर नंबर 50 अंडर सेक्शन 366A आईपीसी। ये एक माइनर लड़की का किडनैपिंग का केस है, जिसमें हमें खबर मिलती है कि एक छोटी बच्ची, उसके पेरेंट्स हमें इंफॉर्मेशन कंप्लेंट देते हैं। एक छोटी बच्ची हमारी जो है वो काफ़ी टाइम से घर नहीं आई है, वो कहीं गायब हो गई है, वो अचानक से मिल नहीं रही है। तो इस केस में एसएचओ करगिल अंडर द सुपरविजन ऑफ एएसपी करगिल इफ्तिकार साहब केस को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड टाइम में, ये आप लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि आज करगिल पुलिस काफ़ी मेहनत से, काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड टाइम में और विदिन 2 आवर्स, नॉट इवन 2 आवर्स, विदिन 2 आवर्स जो है इस लड़की को रिकवर करती है। एक लड़का है जिसका नाम फैज़ अली है, सन ऑफ मोहम्मद हसीन। ये तुमेल कॉलोनी कारगिल का रहने वाला है। ये लड़के ने इस लड़की को ज़बरदस्ती अबडक्ट किया था। तो ये लड़की इसके पोजीशन से हम रिकवर करते हैं टाइमली विदिन 2 आवर्स, और सेफली जो है उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर पाते हैं। और ये लड़का अभी हमारे इस केस एफआईआर नंबर 50 में अरेस्टेड है, ये पुलिस रिमांड में है फिलहाल। एक तो ये केस है। दूसरा केस है हमारा जो काफ़ी बड़ी हमें कामयाबी मिली है करगिल पुलिस को रिसेंटली, दैट टू अंडर करगिल पुलिस स्टेशन। ये है केस एफआईआर नंबर 53, केस एफआईआर नंबर 53 अंडर सेक्शन 409411 आईपीसी। इस केस में पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है कहीं से कि ऐसे ऐसे कहीं पे कुछ इलीगल सामान रखा गया है, कुछ सामान जो है वो प्राइवेट रिटेल मार्केट में बेचने की कोशिश की जाएगी, जो शायद गवर्नमेंट को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में से किसी को जो है बिलोंग करता है। ऐसी खबर हमें मिली, जिस खबर के बनिस्बत एएसपी साहब के सुपरविजन के अंडर हमने टीम बनाई और एसएचओ करगिल के साथ, एसएचओ करगिल मंजूर साहब अपनी टीम साथ में ले गए हैं पीएस करगिल से। एक्स्ट्रा नफरी जितना हमें चाहिए था वो सब लेकर हमने कुर्बा थांग के पास एक ज्वेलरी मिल है जहाँ पे हमने रेड की। जहाँ रेड करने के बाद हमें आप लोगों को बताते हुए काफ़ी खुशी होगी कि ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा बैग्स ऑफ राइस के एफसीआई के बैग्स, एफसीआई ठप्पा लगा है उनके ऊपर। तो ये बैग्स हमें मिले हैं। ऑलमोस्ट 75 क्विंटल्स ऑफ राइस जो है ये वहाँ पे जमा करके रखा था इलीगली। तो ये देखने की बात है कि ये राइस कहाँ से आया, किसने लाया, कौन से गवर्नमेंट स्टोर से ये ऐसे सप्लाई हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है। बट इस चीज़ से शाया हुआ कि ऐसी चीज़ें भी कारगिल में हो रही हैं। इसके साथ साथ 8 से 10 डीजल के बैरल्स मिले वहीं पे, और 3 केरोसिन के बैरल्स मिले, और काफ़ी सारे खाली बैरल्स भी मिले, जिससे पता लगा कि ये ऑलरेडी काफ़ी सारा इन्होंने रिटेल मार्केट में सेल कर चुके थे। तो ये काफ़ी आंख खोलने वाली बातें हैं कि ये ऐसी चीज़ें भी कारगिल में हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ा थेफ्ट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का थेफ्ट है, गवर्नमेंट गरीब लोगों का जो गवर्नमेंट की तरफ से चावल जो राइस आता है उसकी थेफ्ट है। बीपीएल फैमिलीज यहाँ तरस रही हैं और ये सब करगिल पुलिस पूरी कोशिश करेगी पहुँचने की। थैंक यू सो मच जी। सर, इससे पहले और एक केस आया था सर, भी ऑलमोस्ट हो चुका है सर, एमपी लद्दाख की जानिब से भी प्रोटेस्ट वगैरह हमें देखने को मिले। तो इसमें बिल्कुल मेंशन की है नासिर मुंशी का नाम और उसके साथ और कुछ 5-6 बंदे भी हैं सर जी। तो ऐसे केस अगर हम देखा जाए तो करगिल में कई केसेस है सर। तो क्या लद्दाख पुलिस सिर्फ यही 6 तक महदूद रहेगा कि बाकी इस जो आपने केस छेड़ा, ये केस नंबर 43 है। ये केस जो है 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच में है। इसमें बेसिकली एक प्राइवेट पार्टी एलेज कर रही है, कंप्लेन उन्होंने दी है कि मैं कभी ना कोर्ट में गया हूँ, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गया हूँ, बट मेरी ज़मीन की इन्होंने रजिस्ट्रीज बनाई हैं, मेरी ज़मीन जो है सेल की गई है इलीगली। उसमें उन्होंने 6-7 एक्यूज के नाम दिए हैं। उसमें भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि फर्दर लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। कैसे गवर्नमेंट में ऐसा चीज़ हो गया, कैसे कोर्ट में ऐसी चीज़ हो गई, ये देखने की ज़रूरत है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है उस केस की। इसमें मैं आपको इस टाइम सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इस केस को ना प्रोसीड करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ना प्रोसीड करने के लिए फ़िलहाल उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर लाया है। तो नेक्स्ट हियरिंग अगस्त में है। वी विल बी फाइलिंग अ रिव्यू फॉर इट।
तो जैसे ही रिव्यू करके उसके बाद फिर से एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, तो इसमें जो भी फर्दर होगा वो होना ही होना है। ये इसमें लैंड माफिया का रोल है या इसमें पर्सनल दो पार्टीज की आपस में खाली गेम है, या जो भी इसमें जैसे भी इन्वॉल्वमेंट है वो आपके सामने आएगी। कोई पॉलिटिकल प्रेशर या रिलीजियस प्रेशर नहीं, अभी फिलहाल हमें कोई पॉलिटिकल कोई रिलीजियस प्रेशर नहीं है किसी भी साइड से, ना जो एक्यूज के नाम दिए गए हैं एज पर द कंप्लेनेंट उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है, और दूसरी रूलिंग पार्टी या कहीं और से भी हमें कोई प्रेशर नहीं है। सर, खत्ते लद्दाख बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कारगिल को काफी एक पीसफुल क्राइम फ्री एरिया माना जाता था। सर, एक वक्त एक रिकॉर्ड भी था, इसी तरह भी यहाँ काफी क्राइम्स बढ़ने लगे। सर, कल ही आप लोगों ने रेड मारी, उसके अलावा अल्कोहल को लेकर भी काफी रेड मारे सर कारगिल पुलिस, लद्दाख पुलिस ने। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स लद्दाख पुलिस द्वारा? देखिए, स्ट्रैटेजीज ऐसे सामने बता सकते हैं, बट दिस इज ट्रू कि क्राइम इज ऑन राइज। ये भी ट्रू है कि डिटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो गई है। आज टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी अच्छा हो गया है। जब से लद्दाख पुलिस बनी है, काफ़ी कुछ जो इन्फ्लक्स है हमारा टेक्नोलॉजी का, प्रिवेंशन और डिटेक्शन की तरफ फोकस चला गया है पूरा। हर बंदे को, हर ऑफिसर को अलग अलग फील्ड में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारी कंट्री में है उनकी तरफ से दी जा रही है। तो जैसे जैसे हमारा अपना बिल्टअप हो रहा है पुलिस का, उस हिसाब से उसी तरीके से डिटेक्शन भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे यही पता चलता है कि क्राइम है, डिटेक्ट हो नहीं रहा था पहले, अब डिटेक्शन होने लगी है। तो अब कारगिल के लोगों को भी पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट होती हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कारगिल में पिछले साल तक जब हम देखते थे तो वुमेन रिलेटेड क्राइम भी बहुत कम था, बट यहाँ डिवोर्स रेट काफ़ी है। तो यहाँ आज की डेट में वुमेन जो है, खासकर जब हमने वुमेन सेल बनाया है और जो टिस का वो बनाया है, टिस का जो आउट डेस्क बनाया है, उन दोनों को यूज़ करते हुए काफ़ी औरतें भी अब हमारे पास अप्रोच करती हैं जस्टिस के लिए। कहीं उनका सिविलियन मैटर होता है तो हम फिर कोर्ट के थ्रू परस्यू करवाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि हमारे मुआशरे में जो चीज़ें थी जो सामने नहीं आ रही थी, बट अब वो सामने आ रही हैं। टाइम इज़ चेंजिंग, जैसे जैसे आपने डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों में देख रहे हैं चेंज, वैसे क्राइम रिलेटेड भी आपको आगे और ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। जो हमारा आप बता रहे हैं कि रेड्स मारने का विद रिलेटेड टू अल्कोहल, द्रास में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अल्कोहल का एक रेड मार के अल्कोहल पकड़ी थी, फिर 2-2.5 महीने हो गए हैं। उसके अलावा भी अभी इंफॉर्मेशन बेस्ड काम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो मटेरियल आता है काफ़ी जल्दी आपको मिलेगा कि उसको भी हम डिकोड करेंगे और उनको भी पकड़ेंगे। एक तो ज़ांस्कार केस हम बता सकते हैं आपको कि किस तरीके से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने दिया है, कंट्रोल करके रखा है। रिसेंट भी आपने 2 कम्युनिटीज़ के बीच में देखा होगा, उसमें भी काफ़ी स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ डी साहब का भी काफ़ी रोल था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ लार्जली मेन अगर मकसद आप बोलेंगे कि क्या कामयाबी है, कामयाबी यही है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट को पीसफुल रखा गया। उसमें जितनी भी कोशिश हमारी तरफ से हुई, वो कोशिश कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई है। बीट कोविड-19, आप सेकेंड वेव के टाइम आपको याद है मीनामर्ग हमने किस तरीके से रन किया है, जिसकी वजह से आई थिंक कारगिल ही एक डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ मिनिमम डेथ्स हुई है। एक डेथ हुई वो भी नॉन लोकल इंसान की। तो ये काफ़ी सोचने की बात है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस यहाँ पे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। छोटी छोटी कामयाबियाँ हैं जो हमें देखनी चाहिए। रात दिन में आपको कोई 2-3 चीज़ें बड़ी बता दूं, उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं। मेन जो चीज़ है वो यही है कि कारगिल हैज़ बीन पीसफुल एंड इट विल बी पीसफुल इंशाल्लाह। अच्छी बात है। ये कोई छुपी की बात नहीं है कि जब से लद्दाख पुलिस या यूटी के बाद जब से आपने संभाला है, बहुत अच्छा। लाइन ऑर्डर ही की बात नहीं है, बल्कि क्राइम की बात करेंगे या साइबर क्राइम की बात करेंगे, हर जगह कारगिल पुलिस कामयाब हो गई है और पब्लिक को भी कोई शिकायत नहीं है। ये हम मीडिया में आपके चेहरा देख के या पुलिस देख के नहीं बता रहे हैं। तो रिसेंटली सिर्फ एक चीज़ ये है सर, ये जो लैंड माफिया आया है, अब भी कुछ ये लैंड्स जो है जैसे माइन बाजार में है या कहीं दाएं बाएं है, लोग इलीगल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब चूंकि मीडिया का काम को बताएं तो उसको रोकने के लिए पुलिस क्या इकदाम उठा रही है? उसमें देखिए, जो रोड साइड एनक्रोचमेंट है उसमें जो डिपार्टमेंट मेंटेनेंस करता है, हमें उस डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्लेंट्स आनी चाहिए, तभी हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी सीसी साहब ने एक बार मीटिंग भी करी है जब अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू स्मार्ट कारगिल के बारे में मीटिंग हुई थी। तो उसमें भी क्लियरली मैंने वहाँ सबके सामने ये इशू लाया था कि आप हमें कंप्लेंट्स दें, वी विल टेक एक्शन। तो उसमें थोड़ा सा उनकी तरफ से डिले है। आजकल डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, मेन डिपार्टमेंट मेंटेनेंस में आरएंड भी आता है,
तो वो शायद थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। जैसे ही वो हमें कंप्लेंट देंगे हम उसमें एक्शन लेंगे। जो रही प्राइवेट पार्टी इंक्रोचमेंट की बात, वो तो एज पर कंप्लेंट, जैसे ही कोई प्राइवेट पार्टी हमारे पास कंप्लेंट लाएगी वी विल टेक एक्शन। जैसे ऑलरेडी आपने देखा, इसमें ये कोई नहीं है कि कोई वीआईपी है तो वो बच जाएगा, या कोई भी या आम आदमी है तो वो उसी को पकड़ेंगे। ऐसा आपने देखा अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ है। ना हमने कोई कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच कभी रखी है और ना हम कभी ये वीआईपी कल्चर वाली अप्रोच रखेंगे। जो भी एक्यूज, जैसे भी हमारे पास कंप्लेंट आएंगी, उस हिसाब से जैसी भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो दे विल बी बुक्ड अंडर लॉ। बस लास्ट क्वेश्चन है मुझे लैंड इशू को लेके, इसमें हम देख रहे हैं सर कि तो किस तरह डील करोगे सर लद्दाख पुलिस इस केस को? देखिए, अब न्यू है, कोर्ट है, आम आदमी है, प्राइवेट पर्सन हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम भी है तो उसका नाम है, वो अपनी जगह प्राइवेट पर्सन भी एज प्राइवेट पर्सन ही लिया जाएगा। रूल ऑफ लॉ में कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी नहीं आ रही है, वो प्राइवेट पर्सन की तरह, एक इंडिविजुअल इंसान की तरह उनका रोल अगर आएगा तो दे विल बी बुक्ड अंडर लॉ। अभी जो केस है वो कंप्लेनेंट ने, जो आपको नाम ऑलरेडी पता है, जो 6 नाम हैं उनके खिलाफ दिया है। बाकी उसमें जो जैसे जैसे ऐड होगा इंक्वायरी में, सॉरी इन्वेस्टिगेशन में, वैसे वैसे उनको अंडर सेक्शन रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ बुक किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको फिर से बता देते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केस को रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेशन नॉट प्रोसीड करने के लिए कहा है, तो अभी फिलहाल वो रुकी हुई है। जैसे हम रिव्यू फाइल करते हैं उसके बाद होपफुली वी आर पॉजिटिव दैट ये केस फिर से स्टार्ट होगा और उसमें जो भी जैसे भी बुक किए जाएंगे या जैसे भी सामने आएंगे जिसके जैसे रोल, वो सब चीज़ें जो हैं वो सामने आप लोगों के सामने भी लाएंगे, करगिल की आवाम के सामने भी लाएंगे और अकॉर्डिंगली अंडर सेक्शन ऑफ लॉ वो बुक किए जाएंगे। अब उसमें जो भी जैसे भी निकलता है वी विल बी फॉलोइंग अ वेरी प्रोफेशनल रूट अबाउट इट। थैंक यू।